Inside picks the world's biggest passenger plane. Adventure 73 सेंटीमीटर लेंथ और 80 मीटर विंग स्पैन के साथ एयरबस A380 दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर प्लेन है जो 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि इसके अंदर का नजारा कितना ज्यादा शानदार होगा। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये नजारा जितना भी शानदार क्यों ना हो, हम तो इसके अंदर बैठ नहीं सकते। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप भले ही प्रैक्टिकल रूप से अभी तक इस प्लेन में न बैठे हों, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इस प्लेन का वर्चुअल नजारा दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर प्लेन के अंदर के दर्शन करवाएंगे, जिसे देखकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी जबरदस्त वीडियो। दोस्तों एयरबस A380 आपको इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवल कराती है, जिसके अंदर जाते ही आपको डबल विड्थ स्टेयरकेस देखने को मिलता है, जो कि प्लेन के बिल्कुल सामने होता है, जो आपको एयरबस A380 के फेमस अपस्टेयर में ले जाता है। और पूरे कैबिन में लगे LED लाइट आपको मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सोल्यूशन देती है, क्योंकि ये सभी अलग अलग सीन और मूड के हिसाब से कंट्रोल होती है, जैसे कि सनसेट और सनराइज, ताकि इसमें बैठने वाले पैसेंजर्स को किसी भी तरह का अनकंफर्ट महसूस ना हो और वो आराम से अपनी यात्रा कर सकें। हालांकि कैबिन में काफी सारी नेचुरल लाइट भी आती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस प्लेन में मौजूद बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जो नेचुरल लाइट की कोई भी कमी नहीं होने देती। अगर हम इसके ढांचे की बात करें तो एयरबस A380 का ढांचा बोइंग 747 से करीब 20 इंच ज्यादा चौड़ा है, जिसकी वजह से इसमें बैठने वाले पैसेंजर्स को और ज्यादा कंफर्ट महसूस होती है। हालांकि अगर हम मेन डेक की बात करें तो इस प्लेन का ढांचा बाहर की तरफ से कर्व होता है, जिससे प्लेन को कुछ ज्यादा बड़ा एरिया मिलता है। और इस चीज का बेनिफिट उन लोगों को पता होगा जिन्हें प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफर करना होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा एरिया होने से मिडिल सीट को भी अपने पास वाली सीट से ज्यादा डिस्टेंस मिल जाती है, इसलिए उन्हें आराम का एहसास होता है। वरना तो अक्सर इकोनॉमी क्लास की सीट आसपास होती है, जो पैसेंजर्स के लिए उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। और इस पूरी प्लेन में 299 पैसेंजर्स आराम से आ सकते हैं, जहां हर एक सीट पर, फिर चाहे वो इकोनॉमी क्लास की सीट ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आप ट्रैवलिंग के दौरान अपने स्मार्टफोन और टैबलेट वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। हालांकि आगे की 170 सीट को रिमेनिंग क्लासेस में स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि इसमें 97 सीट तो बिजनेस क्लास के लिए रिजर्व होती हैं, जिसे क्लब क्लास के तौर पर जाना जाता है। और इन सीट्स को लोअर और अपर डेक में स्प्लिट किया जाता है। पर इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, जो अपर डेक है वो ज्यादा चौड़ा होता है, जहां बोइंग 747 के मुकाबले इस प्लेन का अपर डेक 70 इंच ज्यादा एरिया कवर करता है। और यहीं पर आपको 55 ट्रैवलर प्लेस सीट भी मिलेगी, ताकि एक्स्ट्रा स्पेस का इस्तेमाल किया जा सके, जिसमें आपको लार्ज स्क्रीन और 2 USB पोर्ट मिलेंगे। और दोस्तों हमारे और आपके लिए प्रीमियम इकोनॉमी का जो एरिया है, ये मिडवे पॉइंट के ऊपर होता है, जहां पर प्लेन का ढांचा कर्व होता है, और यहाँ पर आपको इनवर्ड्स में सीट मिलेंगी। साथ ही साथ आपको सीट के साथ लॉकर भी मिल जाएगा, जिसमें आप लैपटॉप और हैंडबैग रख सकते हैं। दोस्तों जब बात इकोनॉमी की आती है तो इसे इकोनॉमी क्लास इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि लोग अपने रीजनेबल बजट में आराम से सफर कर सकें। हाँ, इसके अंदर वो लग्जरीज नहीं होंगी, लेकिन आप आराम से अपने डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंच जरूर सकते हैं। और इसे बनाया भी इसीलिए जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्लेन में सफर कर सकें, क्योंकि हर कोई बिजनेस क्लास का टिकट नहीं खरीद सकता, लेकिन इकोनॉमी क्लास का टिकट खरीद कर लोग कम समय में अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, और यही एयरलाइंस की रणनीति होती है। लेकिन अगर आप किसी स्पेशल चीज को ढूंढ रहे हैं तो हम आपको बता दें, अमीरात आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर आप किसी लाइफ टाइम ट्रिप पर निकले हो तो हमारे हिसाब से प्रीमियम इकोनॉमी एरिया आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि जब बात अमीरात की आती है तो इकोनॉमी सीट को छोड़कर आपको हर सीट लग्जरियस ही मिलेगी, जिसमें आपको क्रीम कलर क्विल्टेड डिजाइन देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि दोस्तों प्रीमियम इकोनॉमी सीट में आपको बोस्ट रिट्रैक्टेबल लेग रेस्ट भी मिलेगा, जिसकी मदद से आप आराम से अपने पैरों को फैलाकर चाहे तो अच्छी नींद भी मार सकते हैं। और अगर सही मायनों में बात की जाए तो जनरल क्रीम एंड पॉलिशिड वुड थीम भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन से लेकर टेक्सचर तक आपको हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट और लग्जरियस नजर आएगी। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक विंडो शेड्स आपकी सीट पर अनचाही लाइट को भी ब्लॉक कर देंगे। और आपकी आंखों को लुभाने के लिए स्टेयरकेस के बिल्कुल टॉप पर वाटरफॉल भी मौजूद है, जो कि मॉडर्न आर्ट केस की तरह ही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आपको 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती हुई प्लेन के ऊपर फ्लो होता हुआ वाटरफॉल नजर आएगा।
लेकिन अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं, जहां आप एक न्यूयॉर्क सिटी से लेकर अबू धाबी तक राउंड ट्रिप करना चाहते हैं और आपके पास अच्छा खासा बजट है, तो अब वक्त आ गया है आपके एमिराट्स फ्लाइट को टाटा बाय बाय करने का और एटिहाद एयरवेज की तरफ अपना रुख करने का, क्योंकि यहाँ पर आपका सारा एक्सपीरियंस आपके घर से ही शुरू होगा या फिर आपके मनपसंद 5 स्टार होटल से। असल में दोस्तों यहाँ पर आपको पर्सनल एटिहाद एयरवेज की तरफ से ट्रांसपोर्ट मिलेगा, यानी एक लग्जरियस कार आपको आपके घर से लेने आएगी और फिर एक शख्स आपको पर्सनली चेक इन करने के लिए गाइड करेगा। फिर आपको डायरेक्ट आपके प्राइवेट लॉन्ज में ले जाया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने आपके लिए हर चीज पहले से मैनेज करके रखी होती है, जिसमें चेक इन सर्विस भी इंक्लूड है और आपको आपका पहला मील एक प्राइवेट एरिया में मिलेगा। असल में दोस्तों एक मल्टी कोर्स मील होगा जो आपके प्रेफरेंस से सिलेक्ट किया हुआ होगा, मतलब इसमें आपके पसंद की चीजें मौजूद होंगी और लकी पैसेंजर या पैसेंजर अपनी स्पा फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर चाहें तो मसाज भी ले सकते हैं, ताकि फ्लाइट में जाने के पहले आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। और जब इन सभी लग्जरी का आनंद उठाने के बाद आप फ्लाइट में बैठने के लिए तैयार होंगे तो एक पर्सनल बटलर आपका इंतजार करेगा जो फ्लाइट के दौरान आपको मिलने वाली सभी लग्जरियस चीजों का ध्यान रखेगा। और फिर दोस्तों जो ऑन बोर्ड कैबिन है उसे द रेजिडेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें टॉप पेइंग गेस्ट के लिए 3 कमरे होते हैं। सबसे पहले अगर हम लॉन्च की बात करें तो यहाँ पर पैसेंजर के रेस्ट करने का एरिया है, जिसमें वो टेलीविजन देख सकते हैं और अपने कस्टमाइज मेन्यू में से अपना फेवरेट फूड खा सकते हैं, जिसे आपके पर्सनल शेफ ने तैयार किया होगा और ये सब कुछ आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ही होगा, जो आपसे पहले ही पूछ ली जाएगी। और हाँ, आप यहाँ पर फ्री वाईफाई भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों छोटे से कॉरिडोर के बिल्कुल अंत में आपको एक फुल साइज डबल बेड मिल जाएगा, जिसके साथ टेलीविजन भी लगी होगी, यानी कि आप सफर में बिल्कुल आराम से अपने डबल बेड पर सो सकते हैं। वैसे हम तो आपको इस प्लेन में मिलने वाले प्राइवेट बाथरूम एरिया के बारे में तो बताना भूल ही गए, जिसमें आप ऐसा फील करेंगे जैसे किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो, क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिलेंगे। वो सब आपके पर्सनल यूज के लिए होंगे और अगर आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके ही टिकट के पैसों से लाए जाते हैं। ऐसे में अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप एटिहाद एयरवेज में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 22 कैबिन क्रू मेंबर्स मिलेंगे जो हर वक्त अपने हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को डील करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि ये सभी टाइम टू टाइम काम करते हैं ताकि रेस्ट भी ले सकें। इस वजह से कैबिन क्रू मेंबर्स के लिए सीक्रेट अंडरग्राउंड लिविंग एरिया तैयार रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि ये बड़ा और लग्जरियस नहीं होता, लेकिन लगातार काम करने की वजह से क्रू मेंबर्स को होने वाली थकान को मिटाने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ पर इन्हें सोने भर की जगह तो मिल ही जाती है। हालांकि अगर प्लेन को चलाने वाले पायलट की बात करें तो इनकी सीट तो कंफर्टेबल और शानदार होती ही है, लेकिन उनके साथ साथ उनके आराम करने के लिए जो उन्हें रूम मिलता है वो भी ज्यादा स्पेस वाला होता है और इन्हें भी फ्लाइट के अंदर एंटरटेनमेंट की पूरी सुविधा मिलती है। दोस्तों अगर हम एयरबस A380 के पायलट की बात करें तो ये वाकई में इस तरह के आराम के हकदार भी हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इन्हें A380 को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इस बड़ी सी प्लेन को चलाने में किसी भी पायलट को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जाहिर सी बात है कि 80 मीटर के विंग स्पैन की वजह से किसी भी पायलट को प्रॉब्लम होगी, परंतु पायलट की हेल्प के लिए 2 कैमरे लगाए जाते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड फेसिंग कैमरा पायलट को प्लेन के नीचे हो रही हरकत के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और ये सभी चीजें पायलट को स्टेबल होकर प्लेन चलाने में बहुत हेल्प करती है। वैसे अगर हम दूसरी प्लेन्स के पायलट की बात करें तो उन्हें भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि जितने भी पैसेंजर प्लेन होती है वो काफी बड़ी होती हैं और इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर उड़ान भरने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वरना अगर हल्की सी भी गलती हुई तो पायलट के साथ साथ काफी लार्ज अमाउंट में पैसेंजर्स की जान खतरे में चली जाती है। तो दोस्तों आपका दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर प्लेन से लेकर सबसे लग्जरियस पैसेंजर प्लेन में घूमने तक का सफर कैसा रहा, उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।